हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर अमाइंस। अमाइंस में हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग अमाइंस में पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन मेथड। जितनी भी 6 प्रिपरेशन मेथड थी मैंने आपको बहुत ढंग से समझाई थी। और हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाई थी। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने बेसिक नेचर पढ़ा था। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, KB, PKB और K जैसे टर्म्स समझे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फिर हम लोगों ने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन अमाइन वर्सेस अमोनिया, जिसमें हम लोगों ने पता किया था जो एक्सेप्शन था, अगर आपको याद हो। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अभी आपको लग रहा होगा जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है कि दीदी ये क्या बोल रही हैं, लेकिन वो वीडियो जाके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग ने थर्ड पार्ट में क्या पढ़ा था, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। इसमें मैंने NCERT की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी, उसको ब्लैक से भी लिखा था, एक क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो कर लिया है। नहीं किया है तो जब हम लोग क्वेश्चन वाली सीरीज़ लाएंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बेल अमाइन रिएक्शंस। देखिए, ये तो वैसे एक नेमिंग रिएक्शन है, बच्चों को लगता है नेमिंग रिएक्शन है, रट लो काम बन जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, कभी भी काम नहीं बनेगा अगर आप इस रिएक्शन को रटेंगे तो ठीक है, रट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेमिंग में आएगी 2-3 नंबर, 1 नंबर में आप आराम से कर लेंगे। लेकिन यूजुअली ये आपको आती है डिस्टिंग्विश बिटवीन में। कभी आपको 1-2 बार आई है सिर्फ आपकी कार्बेल अमाइन पूरे CBSE में अब तक एज अ नेमिंग रिएक्शन। हमेशा कैसे आती है, ये आती है डिस्टिंग्विश में। आपको मैं बताऊंगी कि कैसे डिस्टिंग्विश में आती है, पढ़िए देखिए। चलिए चलते हैं, कार्बेल अमाइन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। तो लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है, द प्राइमरी एलिफेटिक and aromatic amines on heating with chloroform and alcoholic caustic alkaline like NaOH or KOH give highly pungent, noxious and offensive odor due to the formation of alkyl or aryl isocyanate commonly known as कार्बेल अमाइन। इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिया, तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या क्या कह रहा है। मैं धीमे धीमे आपको समझाऊंगी। देखिए, आपसे कह रहा है द प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस। कह रहा है प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस। मतलब देखिए, प्राइमरी अमीन क्या होता है, NHHR, ठीक। प्राइमरी ये हो गया 1 डिग्री अमाइन। और एरोमेटिक अमाइन में हम लोग क्या लेते हैं, एनिलीन ले लेते हैं। और एरोमेटिक ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, यानी क्या कह रहा है हमसे, इसको हम लोगों को किसके प्रेजेंस में हीट करना है, इसको, यानी CH3 भी है यहाँ पे, ले सकते हैं R की जगह, या फिर C6H5NH2 को जब किसके साथ हीट करते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक कास्टिक एल्कलाइन लाइक NaOH और KOH। जब इसको KOH और NaOH के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या मिलती है, एक पंजेंट, एनॉक्शियस एंड ऑफेंसिव ऑर्डर मिलती है। ऑर्डर यानी स्मेल मिलती है बहुत ही ख़राब सी। किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल और अराइल आइसोसाइनाइड की वजह से स्मेल होती है। याद रखिएगा, ये जो पंजेंट आपको ऑफेंसिव जो स्मेल मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड कॉमनली नोन एज कार्बेल अमाइन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बेल अमाइन। ओके, दिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से देखिएगा, दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ओके, ये जो रिएक्शन है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कभी नहीं देते हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज द डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द 1 डिग्री amino group and can be used for the distinguishing the primary amine from the secondary and tertiary। ओके, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी थी वो यही बात थी कि आपको 3 अमाइन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, तो आप क्या बता दोगे। देखिए भाई, प्राइमरी अमीन जो होता है वो आपकी कौन सी रिएक्शन देता है, कार्बेल अमाइन रिएक्शन देता है। लेकिन जो 1-2 डिग्री और 3 डिग्री है वो कार्बेल अमाइन रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो देखिए, एक बार रिएक्शंस देख लेते हैं क्या है। ये आपने लिया अमाइन एरोमेटिक
और प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन लिया, इसको क्लोरोफॉर्म्स के प्रेजेंट में हीट किया, ये आपका बन गया आइसोसाइनाइड प्लस 3HCl। फिर 3HCl को किसके साथ आपने मिक्स किया, KOH के साथ, फिर आपको मिला 3KCl प्लस 3H2O। फिर ये है फाइनल रिएक्शन। देखिए आप ये दोनों भी स्टेप करके दिखा सकते हैं। अगर देखिए सिर्फ नेमिंग रिएक्शन है, सिर्फ नेमिंग रिएक्शन आई है तो आपको ये पूरे तीनों स्टेप करके दिखाने हैं। अगर आपका ये डिस्टिंग्विश में आया है तो आपको क्या करके दिखाना है, सिर्फ नॉर्मल ये रिएक्शन करके दिखा देंगे आप, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर नेमिंग रिएक्शन आ रही है तो आप इसको ऐसे मत छोड़िएगा कि सिर्फ एक नेमिंग रिएक्शन लिखा है, नहीं, आप ये दोनों स्टेप करके दिखाइएगा। तभी मैं कह रही हूँ NCERT में इतना कुछ नहीं दिया होता है, लेकिन अगर आपको बच्चों के कम नंबर आते तो बच्चे कहते पता नहीं नंबर कहाँ कटे, नंबर यही कटते। एग्जामिनर आपसे 2 नंबर की रिएक्शन में क्या एक ही स्टेटमेंट मांग रहा है नॉर्मल, नहीं, ये आपसे दोनों चीज़ें मांग रहा है। तो देखिए फिर से जो ये लाइन लिखी, दिस रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन, ये समझा देती हूँ मैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। देखिए ये हमारा है प्राइमरी अमीन, ओके, ये है एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन। तो अब हम लोग क्या जानते हैं 2 डिग्री अमीन क्या होता है, 2 डिग्री अमीन होता है NRH, ये हो गया 2 डिग्री। 3 डिग्री अमीन क्या होता है R, ये हमारा क्या है 3 डिग्री अमीन। तो भाई आपसे पूछेगा कार्बेल अमाइन बताइए कौन कौन से जो हमारे अमीन्स हैं वो देते हैं, तो आप क्या कहेंगे 1 डिग्री ओनली, नॉट 2 डिग्री एंड नॉट 3 डिग्री। आपसे मान लीजिए 3 अमीन पूछे गए, 1 डिग्री दे दिया, कोई भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3C2H5 कुछ भी। मैं जनरली R इसलिए लेती हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से सभी को समझ में आ जाए इस वजह से लेती हूँ। लेकिन मान लीजिए आपको 1 डिग्री दे दिया, 2 डिग्री दे दिया और 3 डिग्री अमीन दे दिया। अब बताइए इसमें आपको तीनों में डिस्टिंग्विश करेगा, बच्चा एड़ी चोटी का जोर लगा लेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो होती क्या है कार्बेल अमाइन रिएक्शन होती है जो इन तीनों को डिस्टिंग्विश कर देगी। आप कैसे बताएंगे, देखिए प्राइमरी अमीन लिख देंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग CHCl3 प्लस 3NaOH ऐसे करेंगे आप, और रिएक्शन लिख देंगे, लिखेंगे रिएक्शन जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हमारा आइसोसाइनाइड जो भी जो भी कंपाउंड बन रहा है वो आप लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या 1 डिग्री का। अब मानते 2 डिग्री में आप कैसे करके दिखाएंगे जिससे आपको नंबर मिले और एग्जामिनर को आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए। आप क्या करेंगे RNR, फिर लिखेंगे H और ये लिखेंगे CHCl3 प्लस 3NaOH, ओके, और फिर क्या लिख देंगे नो रिएक्शन। ऐसे करके बताएंगे ना तो सब एग्जामिनर समझेगा। ऐसे ही 3 डिग्री में कर देंगे, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में। आई होप आपको कार्बेल अमाइन रिएक्शन समझ में आई हो। इसके अलावा आपके NCERT में भी नहीं है और कोर्स में भी नहीं आता है। मेनली ये सिर्फ नेमिंग रिएक्शन में आती है या तो फिर डिस्टिंग्विश में आती है। देखिए जब हम क्वेश्चन, मैं बार बार वीडियोस में कह रही हूँ, जब हम क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अगर सपोर्ट में बताते जाएंगे कि क्या क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बार बार वीडियोस बनाऊंगी। कौन सा चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो भी कमेंट में बताइए, उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगी। इसी के साथ चलते हैं, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय, नमस्ते।